प्रिय भक्तों, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के जीवन का आधार है। हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने भीतर झांक कर देखा है कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी हमारा मन अशांत क्यों रहता है? क्यों छोटी छोटी समस्याएं हमें विचलित कर देती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी एकाग्रता का अभाव। जैसे एक भवन को टिके रहने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सफल होने के लिए एक केंद्र बिंदु यानी इष्ट देव की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि एक प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश में है। वह एक जगह 10 फीट गड्ढा खोदता है, पानी नहीं मिलता। फिर वह दूसरी जगह 10 फीट खोदता है, वहां भी पानी नहीं मिलता। ऐसे करते करते वह 10 अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदता है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। यदि वही व्यक्ति अपना सारा धैर्य और श्रम एक ही जगह पर केंद्रित करके एक 100 फीट गड्ढा खोदता, तो उसे निश्चित रूप से शीतल जल प्राप्त हो जाता। हमारी भक्ति की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम कभी इस देवता के पास जाते हैं, कभी उस देवता के पास, कभी इस मंत्र का जाप करते हैं तो कभी उस विधि का पालन करते हैं। इस भटकाव में हम अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। जो लोग हर देवी देवता की पूजा बिना किसी गहरे भाव के करते हैं, उनके साथ अक्सर यह होता है कि उनका विश्वास कच्चा रह जाता है। जब जीवन में दुख आता है तो वे तुरंत अपना इष्ट बदलने की सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह देवता उनकी नहीं सुन रहे, तो किसी दूसरे के पास जाना चाहिए। लेकिन सत्य यह है कि परमात्मा स्वरूप बदलने से नहीं मिलता। परमात्मा तो समर्पण की गहराई से मिलता है। सभी देवी देवता एक ही परम चेतना के विभिन्न रूप हैं। जैसे एक ही सूर्य की रोशनी अलग अलग रंग के कांच से गुजरकर अलग अलग रंग की दिखती है, वैसे ही वह निराकार ब्रह्म अपनी लीला दिखाने के लिए विभिन्न साकार रूपों में प्रकट होता है। लेकिन साधक के लिए जरूरी है कि वह किसी एक रूप को पकड़ ले। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं स्वयं उनके योग क्षेम का वहन करता हूं। अनन्य शब्द का अर्थ ही यही है कि जिसके सिवा कोई दूसरा न हो। जब तक आपके हृदय में यह भाव नहीं आएगा कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब तक वह परम शांति नहीं मिलेगी। एक इष्ट को चुनने का मतलब अन्य देवताओं का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपनी संपूर्ण चेतना को एक केंद्र पर ला रहे हैं। जब आप शिव की पूजा करते हैं तो आपको उनमें ही समस्त ब्रह्मांड दिखना चाहिए। जब आप राम का नाम लेते हैं तो आपको महसूस होना चाहिए कि सृष्टि के हर कण में राम ही समाहित है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे। वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, हर देवता के स्तोत्र उन्हें कंठस्थ थे। वे सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते थे, कभी चंडी पाठ, कभी रुद्राभिषेक, कभी भागवत कथा। लेकिन उनके जीवन में संतोष नहीं था, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन था। एक दिन वे एक पहुंचे हुए संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने बड़े शांत भाव से कहा कि पंडित जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप एक धार्मिक दुकानदार बन गए हैं। आप हर देवता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई ग्राहक को खुश करता है। आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप केवल कर्तव्य निभा रहे हैं। संत ने उन्हें समझाया कि भक्ति वह नहीं है जो घड़ी देखकर की जाए। भक्ति वह है जो हर सांस के साथ चले, और हर सांस के साथ एक ही नाम चल सकता है। जब हम कई नावों पर पैर रखते हैं तो हमारा गिरना निश्चित है। पंडित जी को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा भगवान विष्णु की भक्ति में आम लगा दी। कुछ समय बाद उनके चेहरे पर वो तेज और मन में वो शांति आ गई जो वर्षों के कर्मकांड से नहीं मिली थी। दरअसल जब हमारा मन एक जगह टिकता है तो हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं, बाह्य शोर कम होने लगता है और हृदय की वीणा बजने लगती है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं, वे अक्सर भय और लालच के जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं शनिवार को शनि देव की पूजा नहीं की तो बुरा हो जाएगा, या शुक्रवार को संतोषी माता नाराज न हो जाए। याद रखिए, देवता सजा देने वाली कोई सत्ता नहीं है, वे तो करुणा के सागर हैं। यदि आप प्रेम से एक फूल भी किसी एक देवता को अर्पित करते हैं तो वह समस्त ब्रह्मांड को पहुंच जाता है।
शास्त्रों में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, अर्थात जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसकी सभी शाखाएं, पत्ते और फूल तृप्त हो जाते हैं, यार वैसे ही अपने इष्ट देव की आराधना करने से सभी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको अलग से हर शाखा को सींचने की जरूरत नहीं है। आज के समय में इंसान का मन बहुत चंचल है। सोशल मीडिया और तकनीक की दुनिया ने हमारे ध्यान को टुकड़ों में बांट दिया है। ऐसे में आध्यात्मिकता ही वह मार्ग है जो हमें स्थिरता दे सकती है। लेकिन अगर हम अपनी आध्यात्मिक साधना को भी टुकड़ों में बांट देंगे तो सुधार कैसे होगा? जो लोग निरंतर मंत्र बदलते रहते हैं उन्हें कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मंत्र की शक्ति उसकी पुनरावृत्ति और उसके प्रति अटूट विश्वास में होती है। जब एक ही मंत्र को करोड़ों बार जपा जाता है तो वो आपके डीएनए में बस जाता है। फिर आपको मंत्र जपना नहीं पड़ता, मंत्र खुद ब खुद आपके भीतर गूंजने लगता है। इसे ही अजपा जाप कहते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम अपना इष्ट कैसे चुने। इसका उत्तर आपके भीतर ही पा है। जिस रूप को देखकर आपकी आंखों में अनायास आंसू आ जाए, जिस नाम को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए, वही आपके इष्ट है। ये चुनाव दिमाग से नहीं, दिल से होता है। एक बार इष्ट का चुनाव हो जाने के बाद फिर कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका भरोसा नहीं डिगना चाहिए। मीराबाई ने कृष्ण को चुना तो फिर राणा का जहर भी उनके लिए अमृत बन गया। हनुमान जी ने राम को चुना तो उनके हृदय को चीर कर देखा गया तो वहां भी राम ही मिले। यही एकाग्रता महानता का जन्म देती है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे तो इतने सारे त्योहार हैं, इतने सारे व्रत हैं, तो हम एक को कैसे चुने? देखिए, त्योहार मनाना एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है, उसमें भाग लेना अच्छी बात है, लेकिन आपकी निजी साधना एक ही होनी चाहिए। जैसे एक पत्नी समाज में सभी का सम्मान करती है लेकिन उसका हृदय केवल अपने पति के प्रति समर्पित होता है, वैसे ही एक साधक को सभी देवताओं का सम्मान करते हुए अपने इष्ट के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए। इसे पातिव्रत्य धर्म की भक्ति कहा जाता है। बिना इस निष्ठा के आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अहंकार। जब हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर यह सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तो इतने सारे पाठ करता हूं। लेकिन जब हम एक इष्ट की शरण में जाते हैं तो धीरे धीरे मैं समाप्त होने लगता है और केवल तू बचता है। समर्पण की इसी पराकाष्ठा में ही मोक्ष का द्वार खुलता है। जो लोग बिखरी हुई पूजा करते हैं वे अक्सर कर्मकांड के जाल में फंसकर रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि विधि सही नहीं हुई तो पाप लगेगा, जबकि सच्ची भक्ति विधि की मोहताज नहीं होती। शबरी ने जूठे बेर खिलाए, विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, वहां कोई विधि नहीं थी, केवल भाव था। और वह भाव तभी आता है जब किसी एक से गहरा प्रेम हो। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय करना एक कला है। जब हम हर देवता की पूजा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट बना देते हैं, लेकिन जब हम एक ही दिशा में बढ़ते हैं तो वह ऊर्जा एक विशाल धारा बन जाती है जो रास्ते की हर बाधा को बहा ले जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग किसी एक विशेष पद्धति या देवता के कट्टर अनुयायी होते हैं, सकारात्मक अर्थ में, उनके जीवन में एक विशेष प्रकार का अनुशासन होता है। उनकी वाणी में बल होता है। ये बल उनकी एकाग्रता से आता है। अशांति का सबसे बड़ा कारण है इच्छाएं। हम देवताओं के पास अपनी इच्छाओं की झोली लेकर जाते हैं। जब एक देवता से काम नहीं बनता तो हम दूसरे की दुकान पर चले जाते हैं। ये भक्ति नहीं, व्यापार है। जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपने इष्ट से कुछ नहीं मांगता। वह कहता है कि हे प्रभु, मुझे वह दो जो मेरे लिए सही है, वह नहीं जो मैं चाहता हूं। इस स्तर की भक्ति तक पहुंचने के लिए एक ही नाम का सहारा लेना जरूरी है। जब आप बार बार एक ही नाम पुकारते हैं तो उस दिव्य सत्ता को भी आपकी पुकार सुननी पड़ती है। जीवन में जब कठिन समय आता है तब यह एकाग्रता ही काम आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति संकट में है, अगर वह 10 लोगों को फोन मिलाएगा तो शायद कोई भी उसकी मदद को समय पर ना आए, क्योंकि सब सोचेंगे कि दूसरा कर देगा। लेकिन अगर वह किसी एक ऐसे व्यक्ति को फोन करे जो उसका सबसे करीबी है तो वह व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आएगा। परमात्मा के साथ भी हमारा रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। वह रिश्ता इतना गहरा हो कि संकट के समय आपके मुंह से अनायास ही अपने इष्ट का नाम निकले। शास्त्रों में पंचदेव की पूजा का विधान बताया गया है, लेकिन वह भी एक क्रमबद्ध तरीका है ताकि आप धीरे धीरे निराकार की ओर बढ़ सकें। शुरुआत में आप सबको मानिए, लेकिन जय
से जैसे आप गहरे उतरेंगे, आपको महसूस होगा कि आप जिस भी रूप को पूज रहे हैं वह अंततः आपको उसी एक सत्य की ओर ले जा रहा है। जैसे सभी नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हैं, लेकिन अंत में समुद्र में ही मिल जाती हैं। लेकिन नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अपनी धारा को बनाए रखना होता है। अगर नदी रास्ते में ही कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाए तो वह रेगिस्तान में सूख जाएगी, समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। भक्ति के मार्ग में धैर्य बहुत जरूरी है। कई लोग कुछ दिन एक इष्ट की पूजा करते हैं और चमत्कार न होने पर उसे छोड़ देते हैं। यह आध्यात्मिक अपरिपक्वता है। भक्ति कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आपने कार्ड डाला और पैसे निकल आए। ये तो हृदय की भूमि पर प्रेम का बीज बोना है। इसे श्रद्धा और विश्वास के जल से सींचना पड़ता है। सालों की मेहनत के बाद जब वो बीज वृक्ष बनता है, तब उस पर शांति और आनंद के फल लगते हैं। जो लोग हर देवता की पूजा थोड़े थोड़े समय के लिए करते हैं, वे कभी बीज को वृक्ष बनते देख ही नहीं पाते। इसीलिए आज से ही संकल्प लें, अपने हृदय की गहराई में उतरें और अपने इष्ट को पहचानें। फिर चाहे दुनिया आपका मजाक उड़ाए या कोई आपको डराए कि इस देवता की पूजा नहीं करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, आप विचलित न हो। याद रखें, आपके इष्ट में ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां निहित हैं। यदि आप सूर्य को पकड़ लेते हैं तो रोशनी की किरणें आपको अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप एक इष्ट की साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सोचने का तरीका बदल गया है। आपके भीतर करुणा और संतोष का वास होने लगा है। आप अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। आपको पता है कि आपका हाथ किसी ऐसी सत्ता ने पकड़ा है जो कभी आपका बुरा नहीं होने देगी। यही वो स्थिति है जिसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भक्तों, आध्यात्मिक जीवन कोई कठिन बोझ नहीं है। ये तो जीवन जीने का सबसे सरल और सुंदर तरीका है। बस हमने इसे अपनी जटिलताओं से कठिन बना दिया है। हम जितना सरल होंगे, परमात्मा हमारे उतने ही करीब होगा। और सरलता आती है एकनिष्ठ होने से। जब मन में कोई दुविधा नहीं रहती, जब बुद्धि में कोई द्वंद्व नहीं रहता, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। अपने इष्ट देव के प्रति अटूट प्रेम रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले उनका स्मरण करें। उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया है उनकी महिमा गाने के लिए। रात को सोते समय अपने दिन भर के सारे कार्य, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब आप कर्ता भाव छोड़ देते हैं और केवल माध्यम बन जाते हैं, तो आपके जीवन से तनाव गायब हो जाता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि परमात्मा को पाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलने वाला राही एक ही होना चाहिए और उसकी मंजिल भी एक ही होनी चाहिए। भटकिए मत, ठहरिए। अपने भीतर के उस केंद्र को खोजिए जहां शांति का वास है। वही आपके इष्ट का असली स्थान है। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने असली घर आ गए हैं। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने इष्ट के चरणों में अपना मस्तक झुकाएं। याद रखें, भक्ति वह मार्ग है जो आपको खुद से मिलाता है, और खुद से मिलने के लिए एकाग्र होना पहली शर्त है। अपनी ऊर्जा को बचाएं, उसे एक दिशा दें और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन एक दिव्य अनुभव में बदल जाता है। प्रेम से कहिए, अपने अपने इष्ट देव की जय। आज की यह चर्चा हमें उस गहराई की ओर ले जाए जहां केवल आनंद ही आनंद है। शांति, शांति, शांति।